वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने जो सीटी का था उसके मैंने वीक 4 तक के लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसके पीवाईक्यू भी करा लूँ। ये आपके जस्ट नेक्स्ट टर्म के पीवाईक्यू है, मतलब कि जो मई टर्म था ना, जो 13 जुलाई को हुआ था, ये उस टाइम का पीवाईक्यू है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो करंट ईयर के पीवाईक्यू है तो इससे आपको और अच्छा आइडिया मिल सकता है। तो बिना देरी किए चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पीवाईक्यू, ये फ्लो चार्ट के ऊपर। ये मैंने आपको वीक 1 में ही बता रखा है, नहीं देखा होगा तो आपने वो वीडियो देख लेना है। लेकिन हम फिलहाल अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और स्टार्टिंग में तो पता ही हम सम 0 लेके चलते हैं। उसके बाद हम पाइल 1 में चेक करते हैं, अगर और कार्ड हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम पाइल 2 में मूव करते हैं, और यहाँ ये रहा अपना कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो हमारा जेंडर है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अगर हम कोई भी रैंडम कार्ड उठाएंगे, अगर उसमें से हमें जेंडर मिला, क्या मेल मिला, तो हम आगे जाएंगे। आगे क्या कि उसके जो मैथ्स का मार्क्स है उसका सम हम ऐड करते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में 0 है, किसी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स आया है 40, तो हमने ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट कार्ड उठाया, मान लो वो भी हमें मेल का ही मिला, और उसमें स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 100, तो हम उसको ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे। लेकिन कंडीशन है सिर्फ मेड स्टूडेंट के ही मैथ्स के मार्क्स को हमें काउंट करना है। तो हमें इस फ्लो चार्ट के बेस पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, इसे हमें चेक करना है। और अब इसका कौन सा करेक्ट सूडो कोड है, हमने सूडो कोड भी पढ़ रखा है। तो सम स्टार्टिंग में 0 होता है, राइट पे हम व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इफ। व्हाइल हम यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो जो ये ऑप्शन है इसमें भी हमारा सम ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हम यहाँ क्या करते हैं, व्हाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पहले से स्टार्टिंग में ही कंडीशन लगा दी गई है। तो ये तो देखते ही आपको समझ जाना है ये हमारा रॉन्ग आंसर है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या सम 0 है, करेक्ट। हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया, ये लाइन भी करेक्ट, और ये तो करेक्ट ऑलरेडी है। और यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगा दी कि हमारा जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो ही जो हम उसके मैथ्स के जो मार्क्स है उसका सम हम ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद चेक कर लेना है जितने भी ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं जिसके हमारे एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो इसमें जो देखिए, ठीक है, हमारा सम 0 है, मतलब स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ तो पहले ही मतलब कंडीशन लगा दी है। हमें क्या करना रहता है, व्हाइल लूप स्टार्ट करना होता है, लेकिन यहाँ इफ लगा रखा है जो कि हमारा रॉन्ग होगा। और जहाँ पर आपको कंडीशन लगाना था यानी इफ, वहाँ पर व्हाइल लूप चालू कर रखा, तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, और बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सुडोकोज इज एक्सक्लूड यूजिंग द वर्ड डाटा सेट। तो ये एक वर्ड डाटा सेट के बेस का क्वेश्चन है। व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सक्लूजन। तो हमें इसके एंड में ये बताना है कि जो भी हमारा काउंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं, हमने पहले एक वेरिएबल है जिससे हमने 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने जो मिनिमम वोवेल है और रेशियो, ये 2 से इनिशियलाइज किया, ओके। एंड हमने फिर क्या, व्हाइल लूप स्टार्ट किया। तो व्हाइल लूप स्टार्ट किया, उसके बाद आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर जो हमारा रेशियो है वो क्या हमें बोल रहा है कि काउंट वोवेल अपॉन लेटर काउंट बोल रहा है, एक्स लेटर काउंट। तो आपका लेटर काउंट होता क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे कि आपका मुनी हो गया। तो इसमें हमारे कितने वर्ड है, देखो 1 2 3 4, तो इसका लेटर काउंट 4 हो जाएगा। तो यही आपका लेटर काउंट होता है, ये हमारा रेशियो है, ओके। सो अगर हमारा रेशियो जो है वो कम होगा किससे, मिनिमम वोवेल से।
सो हम मिनिमम वॉवल के इक्वल रेशियो कर देंगे। एक तो हमें ये बात समझ में आ गई ना, और ये इफ जो है कंडीशन होता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, जो हमारा रेशियो है वो अगर, हाँ जो हमारा रेशियो है वो अगर छोटा होगा मिनिमम वॉवल से, तो हम रेशियो की वैल्यू नहीं सॉरी हाँ हम मिनिमम वॉवल की वैल्यू रेशियो कर देंगे। एंड फिर हम मूव टू टेबल 2 में जाएंगे एंड फिर हम काउंट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड हम वाइल लूप को स्टार्ट कर देंगे। देन इसमें फिर हमारा एक फर्दर एक कंडीशन आ गई है। देखो इफ जहाँ भी होता है, इफ का मीनिंग आपका क्या होता है कि कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आप काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करोगे या नीचे जो भी स्टेप दिया हुआ है उससे आप फॉलो करोगे। सो कंडीशन क्या है, एक्स वर्ड इन विद फुल स्टॉप। सो हमारा जो एक्स वर्ड है वो फुल स्टॉप से इन होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन दी रखी है, वो क्या है, जो हमारा काउंट वॉवेल है, ओके, और उसमें हमें दिया हुआ है बाय एक्स काउंट, एक्स लेटर काउंट सो इज इक्वल टू मिनिमम वॉवेल ओ। तो मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, मिनिमम वॉवेल की दी गई है, ओके। अगर ऐसा होता है, ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, तो हम फर्दर काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम प्रोसीजर में आते हैं। प्रोसीजर क्या है, काउंट वॉवेल का प्रोसीजर है। सो हमें काउंट वॉवेल क्या मिल रहा है, काउंट वॉवेल आप देख सकते हो मिनिमम वॉवेल ही मिल रहा है ना। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, हमने आई को 1 लिया, बी को 0 लिया और हमने वाइल लूप स्टार्ट कर दिया। और जो हमारा वाई है यानी कि 1, नहीं आई है जो यानी कि 1, जो हमारा लेस देन या इक्वल टू होगा वाई लेटर काउंट के। अगर ऐसा होता है और साथ में इफ एक कंडीशन हो गई, आइथ लेटर ऑफ वाई इज द वॉवेल, वो हमारा आइथ लेटर क्या अगर वॉवेल होता है, मतलब ए होता है या फिर ई होता है या फिर आई होता है या फिर ओ होता है या फिर यू होता है, तो ही हम बी में इंक्रीमेंट करेंगे एंड आई में भी इंक्रीमेंट होगा और हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ये देखो जो भी हमारा इंक्रीमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम इंट कर देंगे काउंट वॉवेल को। तो अब बताना है कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट किया। द नंबर ऑफ सेंटेंस इन विच एटलीस्ट 1 वर्ड, तो ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया था कि कोई 1 वर्ड ही होगा इसमें ना, ऐसा तो कहीं आपने देखा नहीं। द नंबर ऑफ सेंटेंस इन विच द लास्ट वर्ड हैज 1 लोवेस्ट, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला गया है ना कि लोवेस्ट का, आप यहाँ पर देख सकते हो कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया। द नंबर ऑफ सेंटेंस द कॉन्टेंट एक्सेप्टली 1 वर्ड विद अ वॉवेल, तो ऐसा 1 वर्ड वॉवेल कहीं आपको कुछ दिख रहा है क्या ऐसा? ये आपने पूरा सूडो कोड जब आप पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ सेंटेंस दैट इन विद अ वर्ड हुज वॉवेल टू लेटर रेशियो इक्वल द मिनिमम रेशियो को। हाँ ये तो राइट है, आपने यहाँ पर देखा था मिनिमम रेशियो, इसका जो भी होगा रेशियो होगा इसका वॉवेल टू लेटर रेशियो, ये देखो वॉवेल अपॉन में लेटर रेशियो, ये हमारा क्या होगा, मिनिमम वॉवेल की इक्वल था। ये देखो आपको यहाँ पर कंडीशन में दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी देख लो जो हमारा आइट है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेटर काउंट होना चाहिए, वाई लेटर काउंट, और साथ ही साथ में जो हमारा वाई वर्ड है वो हमारा वॉवेल होना चाहिए। तो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल जो लेटर जो हमारा रेशियो है वो हमारा मिनिमम रेशियो को ही काउंट कर रहा है। तो दैट हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देख लो ये हमारा राइट ऑप्शन है। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोला हुआ है, इसे हम रीड करते हैं। चलो क्या बोला है, हाँ, कंसीडर द स्कोर डाटा सेट द प्रोसीजर एवरेज मार्क जेन। सो हमारा जो प्रोसीजर है वो हमारा किस चीज का प्रोसीजर है, एवरेज मार्क का है, और हमारा यहाँ पर जेंडर क्या हमारा जेन है, GEN। ये है, देखो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये एंड ये टी है ना। तो हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारा जो प्रोसीजर है, जो डाटा सेट का स्कोर डाटा सेट का प्रोसीजर है वो हमारा क्या है, एवरेज मार्क्स का है एंड जेन का है, ओके। तो एवरेज आपको किसी भी चीज का पता है, जब भी आप अपने एवरेज निकालते हो तो आप क्या करते हो, आपके कितने
सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करते हो। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको कितने मार्क्स मिले अपॉन में 3, जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये आपका एवरेज शो करता है। तो वही बोला है ये क्या, कंप्यूट द एवरेज केमिस्ट्री मार्क्स। तो किसके मार्क्स हमारे होने चाहिए, एवरेज केमिस्ट्री मार्क्स। ओके, ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोसीजर एवरेज मार्क्स। ओके, तो अब हमको देखना है कि ये जो भी हमें स्टेटमेंट दिया था इसके बेस पे हमारा कौन सा प्रोसीजर राइट होगा। तो हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। पहले हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है, सम को भी 0 से। स्टार्टिंग में तो हमने कुछ काउंट ही नहीं किया है, तो हम 0 ही लेके चलेंगे। एंड हमने फिर वाइल लूप स्टार्ट कर दिया और इसमें हमने कंडीशन क्या रखी, ये देखो इफ यानी कंडीशन जेंडर इज इक्वल टू जेन। एंड उसके बाद हमने काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन हमें साथ ही साथ हमें केमिस्ट्री के मार्क्स का सम भी करना चाहिए था ना। ये देखो इसने ये गैप करके किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो हम सम कैसे करेंगे, मान लो कि हमारा जो ये इफ का कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, जो भी हमारा जेंडर है वो जैन होगा। ओके, एंड उसके बाद मान लो हमारे केमिस्ट्री में किसी बच्चे के 45 मार्क्स आए हैं। ओके, सो हम 45 को 0 हमने इनिशियलाइज किया था, तो हम 0 + 45 हो जाएगा। सो हम सम की वैल्यू अब 45 रख देंगे। ओके, फिर जब हम नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे उसके बाद हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स केमिस्ट्री में 70 मिल गए। सो हम 70 + 45 जो भी हमारा वैल्यू आएगा, ये देखो ये हमारा सम का नेक्स्ट न्यू वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही हम टोटल सम ऐड करते जाएंगे और इसमें हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काउंट हो जा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स के हमने केमिस्ट्री के मार्क्स के सम को ले लिया। तो अब अगर हम अब करते हैं, देखो जो भी हमारा टोटल सम है अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमारा वो एवरेज को रिप्रेजेंट कर गई। देखो सम अपॉन काउंट ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कैसे क्या है, सम को इसको यहीं पर करना था। तो हम ये देखते हैं प्रोसीजर हमारा है। देखो अगर कभी भी प्रोसीजर का क्वेश्चन आएगा आपका, तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर का नाम लिखा होता है। और एक चीज और आपको देखना है कि जब प्रोसीजर इंड होता है ना, तो उसके लास्ट में हमारा इंड भी लिखा जाता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है इंड ना, ऐसे हो जाता है। और क्या रिटर्न कर रहा है वो भी हमें बताया जाता है। तो ये होता है एक प्रोसीजर का स्ट्रक्चर। सो हमने देखा 0 से इनिशियलाइज किया, सम को भी 0 से इनिशियलाइज किया और हमने व्हाइल लूप भी स्टार्ट कर दिया। तो कंडीशन हमारी ये सही है ना। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था एवरेज मार्क्स जैन, हमारा जेंडर जैन होना चाहिए क्वेश्चन में, तो ये भी तो कंडीशन भी सही लगाई। तो हम काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे एंड सम में केमिस्ट्री के मार्क्स का। और देखो सम अपॉन काउंट ये हमारा एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हमें रिटर्न क्या हो रहा है, हमें रिटर्न हो रहा है एवरेज। ओके, और लास्ट में मैंने प्रोसीजर को इन भी कर दिया। तो ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आप जो ये कोड देख रहे हो प्रोसीजर का, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बी है, ये सी ऑप्शन ना। अब हम सब ऑप्शन को चेक करेंगे क्योंकि हमारे कोई क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर राइट हो सकते हैं ना। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं ना। प्रोसीजर का नेम ठीक, हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया और उसके बाद अब देखो कंडीशन देने से पहले ही यहाँ पर काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपने मान लो हम प्रोसीजर में क्या जैन की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर फीमेल रखा, इसने पहले ही काउंट में ऐड कर दिया और वो मेल स्टूडेंट का काउंट हुआ, तो हमारे इससे एवरेज मार्क्स नहीं आ पाएगा। देन इसमें देखो सेम वही चीज किया है, तो ये थोड़ा सा कट गया, लेकिन देखो वही चीज इसने किया है कि सम पहले ले लिया है, बाद में कंडीशन लगी। अरे कंडीशन लगाएंगे पहले तब ना उसको हम अप्लाई करेंगे। अब कोई चीज बोल दी उसके बाद कंडीशन लगा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपका टोटली सी ऑप्शन ही आपका ये ऑप्शन राइट हो रहा है, ये कोड आपका। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी हमारा क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसमें 1+ आंसर करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी। तो इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूट यूजिंग द वर्ड डाटा सेट। जो एक वर्ड डाटा सेट के बेस का क्वेश्चन है, मतलब सूडो कोड है। तो हमारा काउंट तो 0 है और जो हमारा जो फ्लैग है, हमारा फ्लैग फॉल्स है, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स।
अब हमने वाइल लूप स्टार्ट कर दिया। अब क्या बोला है कि कंडीशन देखो यहाँ पर लगा दी है। क्या कंडीशन लगा दी है कि इफ लेटर ऑफ एक्स वर्ड क्या है एम, जो इसका फर्स्ट लेटर है वो हमारा क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए फर्स्ट लेटर, और जो सेकंड लेटर है वो क्या होना चाहिए, सेकंड लेटर हमारा होना चाहिए ओ होना चाहिए। जैसे आप मून ले लो, उसमें हमारा क्या हो गया, देखो फर्स्ट क्या है एम, सेकंड है ओ, या आप मंकी ले लो एम के ई वाई, तो मंकी में भी हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर एम है, सेकंड लेटर ओ है। तो ये कंडीशन हमारा है। अगर ये कंडीशन हमारा फुलफिल होता है तो हम काउंट में क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा फ्लैग था वो हमारा फिर भी हमारा फॉल्स ही है। अब क्या है, इफ एक्स वर्ड इन विद फुल स्टॉप, अगर जो है ये फुल स्टॉप से इंड होता है, ये देखो फुल स्टॉप, यहाँ भी उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो हमारा फ्लैग राइट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं। काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एमओ इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डाटा सेट। तो क्या जो इसका फर्स्ट सेंटेंस है डाटा सेट का, एमओ तो है, मतलब मानते हैं कि एमओ से स्टार्ट हो रहा है। देखो फर्स्ट होना चाहिए एम और सेकंड वर्ड होना चाहिए ओ, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फ्लैग फॉल्स है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ये राइट है। काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एमओ इन द इंटायर डाटा सेट, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेंटेंस इन विच फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद एमओ, तो फर्स्ट वर्ड एमओ या फर्स्ट सेंटेंस बोल सकते, लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला, काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेंटेंस, ओके ये नंबर ऑफ सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन विच द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद एमओ, तो जिसका फर्स्ट जो वर्ड है वो एमओ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो राइट है। क्योंकि हमने देखा ही था कि फर्स्ट हमारा एम होना चाहिए, सेकंड हमारा ओ होना चाहिए। एक्सपेक्ट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डाटा सेट, जो इसका डाटा सेट है ना उसके फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ के, क्योंकि हमारा फ्लैग स्टार्टिंग में फॉल्स था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट PYQ, ये भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, अ मिस्टीरियस ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइंड मिरर मैच पेयर, तो एक हमारा जो है एक यूनिक टाइप का ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको हमने क्या बोल रहे हैं, मिरर मैच पेयर। तो इसमें समझ में आ रहा है कि पेयर में ये होगा कुछ बिटवीन स्टूडेंट्स अस फॉलो। तो देखते हैं, टू स्टूडेंट फ्रॉम अ मिरर मैच पेयर, तो हम दो स्टूडेंट का रूल देखते हैं कि जब हमारे पास दो स्टूडेंट है, ये है मिरर मैच पेयर, इसको हम MMP ये लिखते हैं शॉर्ट में, तो मतलब समझने के लिए इतना लॉन्ग तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द मैथमेटिक स्कोर ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू द रिवर्स ऑफ द केमिस्ट्री स्कोर ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो भी मैथ का स्कोर होगा वो जो सेकंड स्टूडेंट है उसके केमिस्ट्री के मार्क्स के रिवर्स होगा। तो मान लीजिए किसी के मैथ में आए हैं 40 मार्क्स, तो केमिस्ट्री में जिसका रिवर्स होगा 60 हो जाएगा, तो यही बोल रहा है। तो इसका जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोला है, द टोटल मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट आर एग्जैक्टली 3 मोर देन दोज ऑफ द सेकंड स्टूडेंट। मतलब जी जो टोटल मार्क्स है, मतलब ये तो टोटल मार्क्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM का मिला के बोल रहा है, ठीक ना। तो जो सेकंड स्टूडेंट है उससे 3 ही होगा, एग्जैक्टली 3 ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए उसका 100 का पेपर है, आउट ऑफ 300 250 मतलब 251 आया है, तो सेकंड स्टूडेंट का इससे 3 कम आएगा, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का 3 ज़्यादा है। और जो लास्ट कंडीशन क्या बोला है, दे डोंट हैव द सेम नेम, दोनों में सेम नेम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम आरती है तो उसका नाम आरती नहीं होना चाहिए, और अगर पूजा है तो सेकंड स्टूडेंट का नाम पूजा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों फर्स्ट स्टूडेंट और जो सेकंड स्टूडेंट है दोनों का नाम यूनिक होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से अलग होना चाहिए, ये कह रहा है। तो अब हम इसका सूडो कोड दिया है तो देखते हैं क्या है। तो काउंट टू 0 रहेगा, हमने वाइल लूप स्टार्ट कर दिया, ओके यहाँ पर खाली है,
इतनी खाली नहीं है। जो हमारा ये देखिए क्या बोल रहा है कि रीड द रो वाई टेबल 1 एक्स नेम, मतलब कि जो भी मान लीजिए एक स्टूडेंट को हमने एक्स माना, तो जो हमारा एक्स नेम है वो ये क्या चीज को डिनोट करता है इसको पहले समझिएगा ना। ये मतलब नॉट इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल का साइन है और ये हमारा नॉट इक्वल का है। अगर इक्वल के आगे ऐसे लगे यानी ये नॉट इक्वल हो गया, तो दोनों का नाम हमारा सेम नहीं होना चाहिए, तो राइट है। और ये क्या लिखा है, रिवर्स वाई, ओके REV यानी रिवर्स वाई, मतलब सेकंड स्टूडेंट का बोल रहा है, तो क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो नेम इज इक्वल दिया हुआ है ऐसे रहता है तो आप इसको इक्वल मान लीजिएगा, और इस टाइप से आ जाता है तो ये आपका हो गया नॉट इक्वल। तो एक्स नेम यानी कि जो फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है वो सेकंड स्टूडेंट के नेम के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा कंडीशन नहीं था, तो ठीक है कंडीशन दे दिया। और इसका मतलब बताया है जो REVY है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स डिजिट केमिस्ट्री, मतलब सेकंड स्टूडेंट के, जैसे वाई है तो वाई के केमिस्ट्री के रिवर्स डिजिट होंगे मार्क्स। और REX का मतलब REVX का मतलब क्या है, रिवर्स डिजिट एक्स केमिस्ट्री, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट है या जो एक्स स्टूडेंट को मान रहा है उसके रिवर्स डिजिट है केमिस्ट्री के। तो हम ये जो हमें दिया इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर क्या कोड फिल करना है, यानी वही अपना सुडो कोड फिल करना है। तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है यानी एक्स स्टूडेंट, उसके जो मैथ्स का मार्क्स है, जो फर्स्ट स्टूडेंट के मैथ्स का मार्क्स केमिस्ट्री के रिवर्स होगा, रिवर्स ऑफ केमिस्ट्री सेकंड स्टूडेंट के, तो ये तो ठीक है। और टोटल मार्क्स भी सेकंड स्टूडेंट से क्या 3 ज्यादा होंगे, तो हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर एल्स आ गया, तो एल्स का हमारा मीनिंग क्या होता है कि अगर ये जो इफ दिया रहता है ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम इसमें जाते हैं। तो हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि अगर ये नहीं होगा तो हम इसमें जाएंगे, तो ये यहाँ से हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन भी सेम उसी तरह है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, जो पहले स्टूडेंट का मैथ्स का मार्क्स है वो दूसरे स्टूडेंट के केमिस्ट्री के रिवर्स होना चाहिए, तो कंडीशन तो ठीक लगाया है। और जो पहले स्टूडेंट का टोटल मार्क्स है वो 7 स्टूडेंट से, सॉरी 7 नहीं, सेकंड स्टूडेंट से 3 ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। या एक और हो सकता है, अब मान लो कि जो वाई स्टूडेंट है यानी सेकंड स्टूडेंट है उसका मार्क्स जो एक्स के केमिस्ट्री के मार्क्स का रिवर्स हो गया, और उसका जो टोटल मार्क्स है वो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स से 3 ज्यादा हो गया, तो ये दोनों कंडीशन ही हमारी राइट हो जाती है। और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या किया है कि ये तो हमारा देखिए सही है, और जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें हमको ये तो नहीं कहा गया था कि सेकंड स्टूडेंट के से 3 कम होना चाहिए। हमें क्या बोला था कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका मार्क्स जो क्या है, जो हमारा सेकंड स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स से हमारा 3 ज्यादा होना चाहिए ना, तो इसमें तो माइनस कर रखा है, तो ये हमारा ये भी आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा, और फुल एंड फाइनल आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट PYQ है। The following pseudocode is exclude using the shopping bill data set। इसमें हमारा shopping bill data set यूज हो रहा है। At the end of exclusion, A capture the lowest price across all item purchased from बिग बाजार। तो हमें जो क्या करना है, जो इसका एंड होगा उसमें हमें क्या फाइंड करना है, ये क्या बोल रहा है हमारा कि सबसे लोवेस्ट प्राइस हमें आइटम परचेस का फाइंड करना, वो भी शॉप क्या होना चाहिए, स्टोर बिग बाजार होना चाहिए, मतलब सबसे कम प्राइस। जैसे मान लीजिए किसी ने सामान बिग बाजार से परचेस किया 1K का, और किसी ने किया 500 का, तो लोवेस्ट हमें फाइंड करना, तो लोवेस्ट हमारा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम फाइंड करना रहता है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा लेक्चर में 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें अब क्या करना है, मैक्सिमम नहीं, हमें यहाँ मिनिमम फाइंड करना है।
तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, तब उससे कंपेयर करके हमें क्या लोएस्ट फाइंड होगा। तो हमने यहाँ वाइल लूप, यहाँ से हमने वाइल लूप हमने स्टार्ट कर दिया और कंडीशन भी लगा दी। कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए कि जो इफ शॉप नेम हमारा क्या होना चाहिए, बिग बाजार होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो हम टर्म फाइंड आइटम एक्स में हम इसको क्या इंक्लूड कर देंगे। और देखो जो भी हमारा आइटम का जो प्राइस है, अगर क्या ए से लेस देन होगा, ए हमने ये लेके नंबर लेके चला, इससे अगर लेस देन होगा तो हम इस टाइम के इक्वल टू हम ए को यहाँ पर कर देंगे। फिर हम मूव करेंगे पाइल 2 में और हमें इसमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से हमें यहाँ पर फिर कोड फिल करना है कि इसके आगे का सूडो कोड में यहाँ का कोड क्या आएगा। तो हम ऑप्शन सी से देखते हैं। तो अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, हमारा स्टार्टिंग मिनिमम प्राइस हमारा ये अमाउंट है। उसके बाद हमने वाइल लूप स्टार्ट किया और हम क्या एक आइटम ले रहे हैं, कोई भी जेड आइटम। तो मान लीजिए आपने कोई टूथब्रश लिया, उसका प्राइस हमें क्या मिल गया 50 रुपीज़ है। और हम देखेंगे अब कि जो मिनिमम प्राइस हमने स्टार्टिंग में ये लिया हुआ था, क्या 50 जो है इससे छोटा है? हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम मिनिमम प्राइस है हम 50 डाल देंगे। अब ये मिनिमम प्राइस देखिए यहाँ इक्वल टू जेड प्राइस, जो भी हमने आइटम लिया उसके प्राइस के इक्वल हम कर देंगे अगर मिनिमम प्राइस से उसका प्राइस छोटा हुआ तो अब हमारा मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड लेंगे। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट कार्ड हमने लिया, एक कार्ड हमें मिला, इसमें आपका कुछ सामान हो सकता है। तो मान लीजिए इसमें आपका फेस वॉश है और वैसे तो फेस वॉश का प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन आप कोई छोटा सा पैक ले रहे हो तो 10 रुपीज़ का मान लो पैक है। तो क्या हमारा मिनिमम प्राइस क्या 50 हो गया था, तो क्या 10 50 से छोटा है? हाँ है। तो अब हम मिनिमम प्राइस को यहाँ 10 कर लेंगे। तो अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो हमें क्या लोएस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगा, हमें वही तो फाइंड करना था। तो हमें रिटर्न क्या होगा, मिनिमम प्राइस। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हमें क्या मिनिमम प्राइस इसका फाइंड हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि हमने मिनिमम प्राइस हम 0 लेके चले, हमने वाइल लूप स्टार्ट किया। तो इसमें आप देख रहे हो अगर मिनिमम प्राइस, अगर हमारा जेट प्राइस ज़्यादा होगा, हमें मान लीजिए हमने यहाँ पर 50 मिला, एग्जाम्पल के लिए 50 हमारा मिनिमम प्राइस है। अब हमने जो लिया कुछ, हमने कोई ड्रेस ही ले ली, अब ड्रेस का प्राइस मान लीजिए 1000 है। तो हम मिनिमम प्राइस हम कैसे फाइंड कर देंगे अगर हमने ये कंडीशन लगा लिया तो इसके बाद हमें मिनिमम प्राइस तो ये लेके चलना, मिनिमम नहीं, ये हमारा मैक्सिमम फाइंड होगा। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस ऑप्शन में भी वही मिस्टेक कर रखी है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मिनिमम प्राइस क्या 0 लेके चला है। अब अगर मिनिमम प्राइस हमारा 0 लेके चलेगा तो मिनिमम तो 0 ही होता है ना। हमको मान लीजिए किसी ने 10 रुपीज़ का कोई भी सामान लिया, तो हम मिनिमम सबसे वही हो गया एक दिन में, इससे नीचे किसी भी क्या कस्टमर में नहीं लिया सामान। तो और यहाँ पर 0 दिया है, जब हम इस कंडीशन में रखेंगे तो 0 10, तो ये तो ऑलरेडी राइट हो जाएगा। 0 से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब पॉजिटिव में, और सामान भी तो हम पॉजिटिव में ही लेंगे ना, ऐसा आप देते हो तो ये ऑप्शन ऐसे ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट PYQ है। तो ये हमारा स्कोर डाटा सेट के ऊपर बेस है। इसमें हमने वाइल लूप स्टार्ट किया और हमारा कंडीशन क्या है, जो जेंडर होना चाहिए मेल होना चाहिए, और साथ ही में जो उसके टोटल मार्क्स है वो 250 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 250। तो हम ए में इंक्रीमेंट करेंगे। और एक कंडीशन और दिया, मतलब बी में इंक्रीमेंट के लिए जो टोटल मार्क्स अगर लेस देन होते हैं 200 से, मान लीजिए 198 199 अगर ऐसा होता है तो हम बी में इंक्रीमेंट करेंगे। हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो हमारा जेंडर है वो हमारा मेल होना चाहिए, और अगर उसके जो टोटल मार्क्स हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के मिला के, वो अगर 250 से ज़्यादा है, 250 से क्या है ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे ए में ए इंक्रीमेंट करते जाएंगे A+1।
लेकिन अगर क्या होता है कि जो टोटल मार्क्स होते हैं अगर वो लेस देन हो जाते हैं 200 के, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के आ गए क्या बोलूँ 100 आ गए, 120 आ गए, तो हम इसको इसमें काउंट करेंगे बी में, तो हम बी में इंक्रीमेंट करेंगे B+1। और अगर उससे ज्यादा यानी 250 से ज्यादा 260 270 तो हम ए में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो इसके बेस पे हम चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए हमारा वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेल स्टूडेंट होना चाहिए और उसके टोटल मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 250 होने चाहिए बस। तो ये हमारा राइट हो गया। और ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क आर ग्रेटर देन 250, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या हमारा मेल था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर लेस देन 200। तो बी में तो ऐसा हमें कुछ कंडीशन नहीं दिया गया था, बस हमने क्या देखा बी में क्या था कि जो टोटल मार्क्स है वो लेस देन होने चाहिए 200 के। द वैल्यू ऑफ बी विल ऑलवेज बी 0, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जो जेंडर हमारा मेल है और उसके टोटल मार्क्स तो 50 से ज़्यादा है, पहला कंडीशन हो चुका है। तो अब दूसरा के लिए तो हमें कैसे मिल पाएगा, क्योंकि 250 से ज़्यादा ही होंगे मेल स्टूडेंट के मार्क्स, तो इसके बी की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी नेक्स्ट PYQ। The following pseudocode is excluded using the score data set। ये score data set का ही क्वेश्चन है। At the end of exclusion count capture the number of students whose mathematics marks are not the same as any other student। मतलब कि हमको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए मैथ्स के मार्क्स, जैसे आपका मान लीजिए एक स्टूडेंट है और दूसरा स्टूडेंट है, दोनों के मैथ्स के मार्क्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमें इसी के बेस पे ये हमारा सूडोकोड है। बट द सूडोकोड में हैव मिस्टेक, लेकिन इसमें क्या हमारा मिस्टेक है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं इसको। तो हमें इसमें मिस्टेक फाइंड करनी है। काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे, हमने वाइल लूप स्टार्ट कर दिया। ओके, अगर इसमें और का दे तो हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। ये लाइन भी सही है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या लगा रखी है, इफ जो एक्स मैथ्स है वो वाई मैथ्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा रॉन्ग है। हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या बोला है कि दो स्टूडेंट का सेम मैथ्स का मार्क्स नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। चलो ये हुआ, तो यहाँ पर हमें फ्लैग पे क्या करना था, फॉल्स करना था, लेकिन यहाँ ट्रू हो गया। तो ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, तो ये लाइन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलो ये कंडीशन लगा दिया, लेकिन हमें यहाँ क्या फ्लैग को फॉल्स करना था, लेकिन इसने ट्रू कर रखा है। तो हमारा जो 9th लाइन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें इसमें मिस्टेक ही फाइंड करनी थी, तो लाइन 1 तो करेक्ट है। हम क्या काउंट हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लाइन 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दो स्टूडेंट के सेम मैथ्स के मार्क्स नहीं हो सकते, वो हम उस बेस पे हमारा सूडोकोड है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट PYQ की ओर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन PYQ। कंसीडर द ओलंपिक डाटा सेट। इसमें हमें ओलंपिक डाटा सेट के बारे में बताया गया है, मतलब क्वेश्चन है उसके ऊपर है, ओलंपिक डाटा सेट के बेस पे। द फॉलोइंग सूडोकोड इज एक्सक्लूड, तो हमें इसका सूडोकोड देखना है, मतलब क्या बता रहे हैं ये जो सूडोकोड दिया, इसके बेस पे हमें आंसर बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो हमने गोल्ड काउंट 0 लिया हम, और जेंडर चेक भी स्टार्टिंग में हमने 0 दिया है। उसके बाद हम वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। Then all silver medals winner is event not hosted by the USA were male। तो जो भी हमारे विनर होंगे वो मेल नहीं होंगे, और क्या वो
यूएस के भी नहीं होंगे अगर ऐसा होता है तो ये तो राइट हो गया, क्योंकि हमें जेंडर चेक मेल यहाँ पर दिया हुआ था। लेकिन हम जब जेंडर चेक की जगह हम क्या सिल्वर काउंट को रख देंगे, तो सिल्वर काउंट में तो बस यही 2 कंडीशन थी। इसमें तो ऐसा नहीं बोला है कि मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए एक्स लेवल में, जो ये कंडीशन है बस इस कंडीशन में तो हमें करना ही है। लेकिन हमने इस कंडीशन के इक्वल में क्या रख दिया, सिल्वर काउंट रख दिया, तो फिर हमारा ये आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, सिल्वर काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ सिल्वर मेडल won by athletes who do not belong to the USA. Silver counts the total number of silver medals won by athletes who do not belong to the USA. तो ये हमारा राइट है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज किया गया है, हॉस्टेड का यूज किया गया है, तो हमें भी वही लेके चलना है। और ये जो हमारा 4th ऑप्शन है, इसमें क्या बोला है, सिल्वर मेडल्स हु वन एथलीट्स इन इवेंट हॉस्टेड इन यूएसए, तो मेल यहाँ बोला है। लेकिन हमें सिल्वर काउंट में कोई कंडीशन नहीं दिया गया था कि वो मेल होगा, हमें क्या जेंडर चेक में ये कंडीशन दी गई थी, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट PYQ, तो ये हमारा लाइब्रेरी डाटा सेट के बेस पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द लाइब्रेरी डाटा सेट सिलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर सूडो फिल्टर बुक्स दैट काउंट बुक्स विच। तो हमें ये कंडीशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका करेक्ट सूडो कोड फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर ए क्या बोल रहा है, आर नॉट रिटर्न बाई नारायण, तो हमारा जो राइटर होना चाहिए वो क्या नारायण हमारा राइटर नहीं होना चाहिए, मतलब राइटर नेम। और क्या बोल रहा है, वेयर पब्लिश बिफोर 1950, मतलब कि क्या जो हमारा ये जो होगा 1950 से पहले पब्लिश तो होना चाहिए। तो हमने यहाँ इसको लेस देन का साइन क्यों लिखा, क्योंकि इसने बिफोर बोला है, तो 1950 से होगा क्या 1949 हो गया, मतलब ये सब चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है वैल्यू बुक का, कब वो पब्लिश हुआ। और हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारा क्या इंग्लिश ही होना चाहिए बुक का लैंग्वेज, तो इसके अकॉर्डिंग हम सूडो कोड देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट सूडो कोड है, इसमें आप देख सकते हो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट मिल सकते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया कंडीशन, ऑथर का नाम नारायण नहीं होना चाहिए, ये साइन हमारा ऑथर का नाम नारायण नहीं होना चाहिए तो सही है, और पब्लिश्ड क्या 1950 से पहले पब्लिश्ड होना चाहिए। एंड इसमें और क्या कंडीशन दिया गया है, जो हमारा लैंग्वेज वो हमारा इंग्लिश होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या रिटर्न 1 मिलेगा, यानी कि ये राइट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ऑथर हमारा नारायण होना चाहिए, इसमें बोला है। हमने देखा क्या कंडीशन क्या था कि ऑथर हमारा नारायण नहीं होना चाहिए था, तो ऑथर का नाम नारायण नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस ऑप्शन में हमें क्या ऑथर का नाम नारायण ही दे रखा है। और ईयर भी आप देख सकते हो कि इसने बिफोर बोला है, लेकिन ये ईयर क्या पहले का कर रहा है, मतलब 1951 हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, हमें 1950 से बिफोर का ईयर चाहिए, उससे पहले का चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि जो हमारा ऑथर का नेम है ये नारायण नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन देखो ये ऑप्शन आपको देख के राइट लगेगा, ये शकल से तो ये ऑप्शन हमें राइट दिख रहा है, लेकिन ये रॉन्ग हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और लगाया हुआ है, और हमने उससे पहले जो हमारा जो ऑप्शन राइट था ये वाला, इसमें हमें क्या मिला था, ये देखो एंड मिला था। तो इसको आपको समझना है कि क्या होता है ये, और यहाँ लगा है, इसका मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और एंड का मतलब कि ये तीनों के तीनों कंडीशन ही फुलफिल होना चाहिए, मतलब कि इसमें हमारा ऑथर का नाम नारायण नहीं होगा, लेकिन अगर इंग्लिश जो हमारा हिंदी हुआ तो भी, सॉरी लैंग्वेज हमारा हिंदी हुआ तो भी चलेगा, और अगर इससे पहले का अगर नहीं हुआ 1950 से, और ऑथर का नाम नारायण नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तीनों कंडीशन फुलफिल करने के, सेटिस्फाई करने के। लेकिन इसमें क्या और आ गया, मतलब इन तीनों में से एक भी होगा तो ये राइट हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ एंड लिखा रहता तो ये हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता, लेकिन ये हमारा रॉन्ग हो चुका है ये ऑप्शन।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे आते हैं। इसमें हमारे ऑथर का नाम नारायण नहीं होना चाहिए, जो कि एकदम राइट है। उसके बाद हमारा जो है एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो हमारा ईयर है वो क्या होना चाहिए, 1950 से बिफोर यानी उससे पहले का होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और कंडीशन दी है, जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारा क्या होना चाहिए, इंग्लिश ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या, ये तीनों कंडीशन हमारे यहाँ फुलफिल हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारे क्या फर्स्ट ऑप्शन और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हुआ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसमें हमारे दो आंसर राइट हो गए। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। तो अपने ऐसे क्वेश्चन के पहले आपको दिया भी रहेगा कि वो कितने मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे आपके स्कोर में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है आपके स्कोर में अच्छा खासा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, देखो ये प्रोसीजर है, हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया, ओके। एंड हमने वाइल लूप स्टार्ट किया। देखो इसमें आपके 2 टेबल है। एक वाई क्या है हमारा, वाई का जो है हमारा किससे बिलोंग करता है, T1 टेबल 1 से। एंड जो हमारा जेड कार्ड है वो किससे बिलोंग करता है, T2 से, ओके। तो हमारा एक्स वर्ड इज इक्वल टू जेड वर्ड होना चाहिए। मतलब कि जो भी एक्स के वर्ड है वो जेड के वर्ड के इक्वल होना चाहिए, तो ही हम काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आप, जैसे कि आपका कहीं पर दिया हुआ है कुक दिया हुआ, ओके। आपके एग्जाम्पल के लिए मान लो T1 में एंड T2 में भी आपका कुक ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। अब समझ में आया, एक्स वर्ड इज इक्वल टू वाई वर्ड, मतलब दोनों के वर्ड सेम होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है। लेट देयर बी 2 डाटा सेट, सो टेबल 1 टेबल 2, ये देखो आपको टेबल 1 में क्या है और टेबल 2 में भी क्या है वो दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो इसमें हमें काउंट की वैल्यू ही बतानी है ना। तो देखते हैं पहले क्या हुआ है। देखो टेबल 1 में डाटा लिखा हुआ है एंड टेबल 2 में भी डाटा है, मतलब आपका ये कंडीशन फुलफिल हुआ ना, एक्स वर्ड इज इक्वल टू नहीं वाई वर्ड इज इक्वल टू जेड वर्ड। तो हमने यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, पहले काउंट 0 था, अब हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमारी काउंट की वैल्यू 1 होगी। अब हम सेकंड वर्ड को चेक करते हैं, साइंस दिया हुआ टेबल 2 में एंड सॉरी टेबल 1 में एंड टेबल 2 में भी साइंस दिया हुआ है। तो फिर से हम काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम थर्ड वर्ड देखते हैं इज, एंड टेबल 1 में इज है, टेबल 2 में भी इज है। फिर हम फर्दर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। एंड अब देखते हैं जो हमारा फोर्थ वर्ड है, इसमें हमारा एन है लेकिन इसमें ए है। तो आप देख सकते हो कि एन इज इक्वल टू ए है, कभी भी नहीं, इसमें देख सकते हो। सो हम अब क्या करेंगे, हम अपना इसको रोक देंगे, क्योंकि हमें क्या, जो हमें इसके बाद जो वर्ड मिल रहा है उसने क्या कर दिया, ये जो हमारा कंडीशन था इसको तोड़ दिया ना। एन इज इक्वल टू ए कैसे हो सकता है, एक्स वर्ड इज इक्वल टू वाई वर्ड होना चाहिए, मतलब डाटा इज इक्वल टू डाटा ही होना चाहिए। सो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। न्यूमेरिकल में है, आपको 3 टाइप कर देना है, 3। जब भी आप कंप्यूटर में बेस पे एग्जाम दोगे वहां पर जाके क्वालिफायर का, तो आपको 3 टाइप कर देना है। एंड हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, कंसीडर द प्रोसीजर एंड सम अस सो बेलो, ओके। सो हमें एंड सम दिया हुआ, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंड सम, ओके। सो इसमें एंड सम क्या बोला है, एक्स वाई जेड है, ओके। सो 5 7 7 ये है, यानी कि इसमें x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 7 हो सकता है, y भी हमें नहीं पता, बस ये दिया हुआ है। हमें एक कंडीशन दी हुई है, क्या बोला है कि जो हमारा x है वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए y से, एंड साथ ही साथ x जो है हमारा लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए z के। तो हम x की क्या वैल्यू लेते हैं, अगर हम 5 लेते हैं तो और इसको y को 7 लेते हैं, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई हमारी ना। और फिर उसके बाद फिर हम x को फर्दर 5 लेते हैं एंड z को हम 7 लेते हैं, तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। तो 7 + 7 हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू 14 मिल गई, ओके। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है,
अगर मान लो अगर x जो है 7 होता, ठीक ना, अगर x 7 होता तो आप देख सकते हो कि ये कोई कंडीशन हमारी फुलफिल ही नहीं है। फिर मान लो y 5 होता तो x तो इससे मोर देन हो जाता ना, नॉट फॉर लेस देन, लेकिन कंडीशन लेस देन के लिए है तो हम इस स्टेप में जाते हैं। ये स्टेप क्या बोल रहा है, y लेस देन होना चाहिए x से। ओके, सो मान लो हमारा y का वैल्यू भी ऐसे ही हम कुछ भी लेके चलते, तो 5 ही ले लेते, फिर हम x का वैल्यू क्या ले लेते, 7 ले लेते हैं, एंड फर्दर y 5 एंड x 7। अगर ऐसा होता तो हम x प्लस वाई करते हैं, देखो उसमें भी वही क्या है, फिर सॉरी x प्लस जेड करते हैं ना, और उसके बाद हमें रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। तो सम क्या है हमारा, y प्लस जेड। हमने y किसे लिया था, देखो 7 को, एज जेड किसे लिया था, फिर हमने 7 को लिया था। तो 7 प्लस 7 हमारा क्या हो जाएगा, 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के IQ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसे प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।